भी उस हिडन शिवलिंग को दिखाता हूँ जिसके बारे में शायद ही कुछ जानते होंगे। बहुत ज़्यादा है, इसको साफ सफाई करना चाहिए था जब यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है। तो लेकिन तातापानी शिव मंदिर के जस्ट नीचे एक और 12 ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग स्थापित है। तो वो शिवलिंग के आज मैं आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूँ, तो वीडियो पे बने रहिएगा। और अभी चलिए मैं अंदर प्रवेश कर चुका हूँ और अपना फेस ढंग से नहीं दिख रहा है क्योंकि इस साइड से हम जा रहे हैं तो भाई हमारा फेस हो जा रहा है और ब्लैक हो जा रही है। तो पीछे आप लोग देख पा रहे हैं। अभी चलिए दिखाते हैं आप लोगों को वहाँ अंदर का कुछ ये सीन रहने वाला है। और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा अभी ये साफ़ सफाई नहीं हुई है और नहीं यहाँ पे कुछ तैयारियाँ भी ढंग से हुई है, इस वजह से अभी थोड़ी सी मैली वगैरह दिख सकती है। अभी देखिए यहाँ पे, लेकिन इसको पूरा क्लियरली किया जाएगा। तातापानी महोत्सव जो हमेशा ऐसे क्लियर ही रहता है, लेकिन आज अभी इसका पेंटिंग वगैरह चल रहा था ना, पुटिंग वगैरह मराई हो रही थी, जिस वजह से भाई अभी इसको ऐसे ही रखा गया, साफ सफाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग फर्स्ट टाइम देखेंगे तो सोमनाथ शिवलिंग मिलेगी आपको। यहाँ पे देखिए मल्लिकार्जुन मिलेगी और वहाँ पे देखिए महाकाल, रामेश्वर, ओमकार, नागेश्वर और बहुत सारी ऐसी जो है शिवलिंग आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी। जस्ट तातापानी जो बड़ी वाली शिव प्रतिमा है उसके नीचे आप लोग अभी भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो अभी तो ये बस ट्रेलर था, जो 12 ज्योतिर्लिंग है ये ट्रेलर थी, लेकिन एक और हिडन प्लेस मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। शिव भगवान की एक ऐसी शिवलिंग जो कि अगर आप लोग तातापानी में भी होंगे ना तब भी आप उसको नहीं जानते हैं। मैं भी उसको फर्स्ट टाइम ही देख रहा हूँ, तो उसको मैं आप लोगों को दर्शन कराने वाला हूँ। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा। उसको उस शिवलिंग के बारे में ना मुश्किल से ही मुश्किल तातापानी वाले लोग भी जानते होंगे। यह घृष्णेश्वर महादेव उधर है, केदारनाथ, मतलब ऐसे ही यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी शिव भगवान के हैं सभी को यहाँ पे दर्शाया गया है। और यहाँ पे पूजा पाठ होती है, होने के लिए तो डेली होती है, लेकिन विशेषकर सावन में भाई इतनी खतरनाक तरीके से पूजा होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इधर पीछे साइड आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे नागेश्वर जो है महादेव, उनका देखिए पोस्टर बना हुआ है। यहाँ पे देखिए विश्वनाथ महादेव, उनका पोस्टर बना हुआ है। सामने देखिए त्र्यंबकेश्वर महादेव है, उनका मंदिर का एक चित्रण है और एक पोस्टर है। और अंदर कैसे दिखते हैं ये देखिए, उसका दिखाया गया है। और यहाँ पे भी देखिए ऐसा कुछ सिस्टम दिखाया गया है। इधर देखिए, मतलब यहाँ पे ना भाई चारों तरफ जो है हर चीज़ों को दर्शाया गया है। और आवाज़ हमारी गूंज रही है क्योंकि ये चारों साइड से ढका हुआ है। तो अब चलिए हम लोग चलते हैं उस जगह पे, उस हिडन शिवलिंग पे जिसका ध्यान किसी का नहीं जाता, वहाँ पे जिस पर ध्यान किसी का नहीं जाता है, वहाँ पे चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए तो मैं आप लोगों को अभी उस हिडन शिवलिंग को दिखाता हूँ जिसके बारे में शायद ही कुछ जानते होंगे। और अभी तो ये दिख भी रहे हैं ना, तो दिखता भी नहीं है। और तातापानी के जो एकदम खासकर लोकल होंगे उनको ही पता होगा, और अदरवाइज इधर तो उतने लोगों को नहीं पता है। तो यहाँ पे देखिए इधर ना पीछे साइड में एक शिवलिंग है, यहाँ पे भी पूजा होती है, लेकिन यहाँ की साफ़ सफाई आप लोग देख ही सकते हैं कि किस टाइप का क्या रहने वाला है। और ये है हमारे हिडन शिवलिंग जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। यहाँ पे देखिए, तो ये शिवलिंग है और यहाँ पे विसर्जन वगैरह होती है, मूर्तियाँ वगैरह। कचड़े लेकिन बहुत ज़्यादा हैं, इसको साफ़ सफाई करना चाहिए था जब यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है। तो लेकिन खैर चलिए अब। और भाई तो कैसा लगा आप लोगों को ये 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन। और एक ये भाई 13वां ज्योतिर्लिंग नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाई शिव जी हैं तो शिव जी हैं। तो चलिए अब इसको यहीं पेंट करते हैं। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर।